आवाज भी क्लियर आ रही है? दैट्स गुड। तो आज हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया। तो हमारी आज की क्लास जो है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसको पिछली बार आधा कर लिया था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसको पिछली बार आधा कर लिया था। क्या किया था पिछली बार, एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमने एक फ्रेम कंसिडर किया था, स्टेशनरी फ्रेम एस, जिसके एक्स वाई जेड हमारा एक स्टेशनरी फ्रेम, और ओरिजिन ओ से मतलब क्या हुआ, इस फ्रेम से क्या मतलब हुआ कि ये एक इनर्शियल फ्रेम है। एस हमारा एक ये इनर्शियल फ्रेम है, एंड इस एस इनर्शियल फ्रेम के ये है हमारा इनर्शियल फ्रेम। और इस फ्रेम पे हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या किया, हमने इस चीज को समझा कैसे कि लाइक एक बंद कमरा है, अंधेरा है, और उसके अंदर हम टॉर्च ऑन कर रहे हैं, और एक दूर जो आपके पास कोई डिब्बा रखा हुआ, उस डिब्बे के ऊपर आपने लाइट को डाला। तो जब लाइट वहां पर पहुंची, लाइट आप कहाँ से निकल रही है, जहां पे आप खड़े हो, दैट इज ओरिजिन से लाइट उस पॉइंट तक पहुंची, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम पड़े, एक्स वाई जेड एंड टी इसके कोऑर्डिनेट मालूम पड़े। यहाँ पे मैंने टी भी काम में लिया है, क्योंकि टी टाइम पे लाइट वहां पर पहुंची, उसको कुछ तो टाइम लगा है, लाइट को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लगे हो, तो लाइट को वहां पहुंची, जब वहां पहुंची तब आपको उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी नजर आए थे। लाइट की वेलोसिटी सी, लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्टेंस हो गई सी मल्टीप्लाइड बाई टी। सो इससे हमने एक इक्वेशन निकाली थी, वो आ गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जो हमने लास्ट टर्म में कर लिया था। अब इसी साथ में मेरे पास में एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है, जो जैसे ही आपने यहां से लाइट ऑन की, उसी समय यहां से वो मूव होना स्टार्ट होता है, वो चलना स्टार्ट करता है। और जब चलता है, तो जब लाइट आपकी यहां तक पहुंची, तब वो जो दूसरा जो आपका फ्रेम है, दूसरा जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर आगे की तरफ मूव हो गया। वो ऑब्जर्वर आगे की तरफ मूव हो गया, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अगर उसकी वेलोसिटी, जो दूसरा ऑब्जर्वर है, वो v वेलोसिटी से अलोंग x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x डैश y डैश एंड z डैश। ये ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से, इस ऑब्जर्वर का हमने नाम दे दिया, इस फ्रेम का नाम दे दिया, हमारा फ्रेम हो गया ये s डैश फ्रेम। सो s डैश फ्रेम भी क्या है, हमारा इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। ये कैंडिडेट आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर आगे की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जैसे ही लाइट वहां तक पहुंची, ये ऑब्जर्वर जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। कितना आगे की तरफ मूव कर गया, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, इसकी वेलोसिटी v थी, तो vt डिस्टेंस इसने आगे ट्रेवल कर ली। तो इसके हिसाब से जो इसके कोऑर्डिनेट मिले, वो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमको, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए x डैश y डैश z डैश एंड t डैश। तो हमने दो इक्वेशन निकाली थी। फ्रेम एस के अंदर हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और फ्रेम एस डैश के अंदर जो इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन बन गई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ये हमने लास्ट टर्म पे कर लिया था। देन उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर, हमने पहले तो ये दोनों किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड। और जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अप्लाई किया, तब हमारे पास में होना क्या चाहिए था, फ्रेम एस डैश से वैल्यू जो है वो एस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो हमने रिजल्ट देखे थे लास्ट क्लास के अंदर, तब हमको मालूम पड़ा कि हमारे पास में क्या हुआ कि 100% ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन
could not provide us proper transformation from frame S dash to frame S, और it gives, क्या क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें दो हमारे पास में एडिशनल टर्म आ गई थी. It gives two additional टर्म्स, दो हमारे पास में एडिशनल टर्म्स आ गई थी. याद करो हमारे पास दो एडिशनल टर्म आ गई थी, और वो टर्म क्या थी, -2x vt प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर. ये दो टर्म हमारे पास में एडिशनल आ गई थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी. दैट मीन्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा फेल हो जाता है. और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा था क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने यहां पर काम में लिया, वो काम में लिया था x dash is equals to x minus vt, y dash is equals to y, z dash is equals to z and t dash is equals to t. ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने काम में लिया था. और जब हमने इसको काम में लिया, ये वैल्यू जब मैंने इस इक्वेशन में रखी, तो ये इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इक्वेशन 1 में कन्वर्ट नहीं हुई, मेरे पास में एडिशनल टर्म आ गई. तब हमको यहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करना पड़ेगा, और वो नया ट्रांसफॉर्मेशन हम अब काम में लेते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक पर्पज क्या रहेगा, हमारा पर्पज ये रहेगा कि जो ये एडिशनल टर्म आई है, लेट अस कंसीडर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. और उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हमारी जो ये एडिशनल जो दो टर्म्स आई है, ये टर्म्स हमारी रिमूव हो जानी चाहिए. इन टर्म्स को मुझे रिमूव करना है. तो इनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा कि देखिए, इसमें टर्म्स में y में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे y की कोई टर्म नहीं, तो y वाला मेरा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज परफेक्ट. तो y के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, y वाला ट्रांसफॉर्मेशन मेरा परफेक्ट है, क्योंकि y की यहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रही है, z की यहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रही है, तो z का ट्रांसफॉर्मेशन भी परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है. फर्क किस में पड़ रहा है, x और t, इसमें जो टर्म आ रही है वो एक x आ रहा है, एक t आ रहा है. तो x और t का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो गलत है, वो हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है. कब वर्क नहीं कर रहा है, क्या सारे केसेस में वर्क नहीं करता है, एक पर्टिकुलर केस में वर्क नहीं कर रहा है. एक पर्टिकुलर केस में वर्क नहीं कर रहा है जब हम लाइट को कंसिडर कर रहे हैं. और लाइट को कंसिडर करना मीन्स उन गतियों के लिए, उन वेलोसिटीज के लिए जहां पर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाती है, तब आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है. तब हमको नया ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा. तो अब मेरा नया ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो x डैश इज इक्वल्स टू फंक्शन हो किसका, जिसके अंदर x और t आए, क्योंकि यहाँ पे x और t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t. x डैश इज इक्वल टू f, फंक्शन हो जिसका x और t का. अब ये फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, ये फंक्शन मेरा ये जो आया हुआ है इसका स्क्वायर ही है. फॉर एग्जाम्पल ये इसका स्क्वायर है, x माइनस वी टी का होल स्क्वायर है. अगर मैं इसको होल स्क्वायर कंसिडर करता हूं, तब क्या होगा, जब मैं x डैश की जगह, x डैश स्क्वायर की जगह इसको मैं जब काम में लूंगा, तब क्या हो जाएगा, x डैश स्क्वायर है, यानी ये ऑलरेडी स्क्वायर तो है ही है, तो इसका यहां पर एक बार और स्क्वायर होगा, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस वी टी होल पावर 4. जब मैं वैल्यू वहां रखूंगा, तो जैसे ही वो होल पावर 4 हो जाएगी, तब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मेरे पास में x की पावर 4 आ जाएगी, v की पावर 4 हो जाएगी, t की पावर 4 हो जाएगी. तो हम इस पोजीशन से और ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे. हमारे पास में नई x4 की वैल्यू आ जाएगी, नई x4 की टर्म आ जाएगी, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकेंगे. तो यहाँ पे इसका मतलब जो फंक्शन है, इट इज नॉट ये जो है इसकी पावर नहीं है, इट इज नॉट x माइनस वी टी
स्क्वायर, ये नहीं है। तो क्या करें? तो अगर मैं इसको ये कंसिडर करूं कि ये जो फंक्शन है इट इज, ये फंक्शन ये तो नहीं रहा, तो इसकी जगह मैं ये मानूं कि अगर ये मेरा फंक्शन जो है वो x मल्टीप्लाई हो रहा है, x देन अंदर x माइनस वी टी, अगर मैं इस तरह का फंक्शन ले लेता हूं तब क्या प्रॉब्लम होगी? तब भी गड़बड़ हो रही है। अगर ये फंक्शन इस तरह का है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, जब मैं यहाँ पर रखूंगा उस वैल्यू को एक्स डैश स्क्वायर की जगह तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स भी यहाँ पर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे t लग देता हूं तब भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये t का भी फंक्शन नहीं है, t रखते ही प्रॉब्लम हो जाती है। t यहाँ पर है तो t स्क्वायर हो गया, जब यहाँ रखेंगे तो t पावर 4 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर t भी नहीं। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, बट इस तरह का ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है। तो ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं। अच्छा सेकंड, उसके अंदर है क्या चीज? उसके अंदर यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई वी टी आ रहा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हो ही रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरा क्या आ रहा है? वी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि इस पावर इसका स्क्वायर आ रहा है, और इसका स्क्वायर कब आएगा? जब मैं इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे रखूंगा तब मुझे ये दोनों टर्म्स मिल रही है ना। तो मैं यूं करूं, मेरे पास में इसका मतलब जो फंक्शन आया मैं उस फंक्शन को लिख देता हूं गामा एक्स माइनस वी टी। अब गामा क्या है वो हमारे लिए अननोन है, उसको मुझे निकालना है, गामा को मुझे निकालना है। ये मेरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, x dash is equals to gamma x minus vt. What is gamma? We will find out कि gamma की वैल्यू क्या है। Now what about the t and t dash? यहाँ पर t and t dash बराबर है, अब यहाँ पर क्या होगा t and t dash का? तो वो फॉर्मूला मुझे डिराइव करना पड़ेगा। अगर मेरा ये फॉर्मूला है x dash का, अगर ये है x dash का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, तो इस वैल्यू को मैं वापस यहाँ पे रखता हूं और t एंड t डैश में रिलेशन निकालता हूं, वो क्या आएगी? लेट अस सी, चेक करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम आगे करते हैं। क्लियर दिख रहा है अभी? क्या क्लियर नहीं है? आपके पास है, दो कैमरास चल रहे हैं, दो मोबाइल चल रहे हैं, दूसरे पे चेक करो। नहीं भाई, मेरे यहाँ पे परफेक्टली क्लियर है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क ओनली, और कोई इश्यू नहीं है। मेरे यहाँ पे दोनों कैमरा मैंने चेक कर लिए, दोनों मोबाइल चेक कर लिया, बोथ आर परफेक्टली वर्किंग। इसको नोट डाउन कर लो, और अगर नोट डाउन करने में इश्यू आ रहा नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, आपको अभी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, इस वीडियो से आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूं। लैम्डा नहीं, गामा रखा है मैंने। गामा, गामा अभी आपने अभी ज्वाइन किया क्या क्लास में, या अभी स्टार्टिंग से सुन रहे हो? ओके, ठीक है ठीक है। तो गामा बेसिकली कुछ नहीं है, हमने जो एक फंक्शन, हमको ये टर्म रिमूव करनी है, जब ये टर्म रिमूव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स जो फंक्शन है, एक्स जो मेरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे नए ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना है। तो मेरा नया ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का होगा? तो मैंने ये माना कि जो पुराना ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स माइनस वी टी, उसके साथ में सम वैल्यू है, सम कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने से मुझे एक टर्म रिमूव करनी है। अब गामा की वैल्यू कितनी निकलेगी? वी विल कैलकुलेट इट, हम गामा को अभी कैलकुलेट करेंगे। वो हाँ, गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, अभी ये मैंने बता दिया, गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी, गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड टी। ये ना तो एक्स का फंक्शन है, ना ये टी का फंक्शन है, और ना ही एक्स टी का फंक्शन है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए गामा एक्स का फंक्शन होता है
तो यहाँ पर x आएगा मिनिमम, अगर x का सिंगल x का फंक्शन है तो x आएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। x 4 होते तो हम तो इससे दूर हो गए, हमको अल्टीमेटली क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन होगा ही नहीं अगर गामा x का फंक्शन है तो। अगर गामा t का फंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए गामा इज अ फंक्शन ऑफ t, और t में भी मैं मानता हूं सिर्फ t का फंक्शन है, टी स्क्वायर टी क्यूब या रूट t, वो कुछ भी नहीं है, सिंपल t का फंक्शन है। t भी अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स टी माइनस बी टी स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूंगा तब वापस मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर तो वहां पे हो रखा, टी पावर 4 हो जाएगा। 4 होते ही इस इक्वेशन में टी स्क्वायर ही है, हम इस इक्वेशन के बराबर नहीं आ पाएंगे, तो इसका मतलब गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी ऑल्सो। सिमिलरली गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, गामा ना तो एक्स का फंक्शन है, ना गामा टी का फंक्शन है, ना ही गामा एक्स एंड टी का फंक्शन है, गामा कुछ और है। अब गामा है क्या, उसको अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लेते हो तो बाद में मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट आगे वाला लिखना स्टार्ट करूंगा। कलर दिखाई दे रहे हैं अभी, या कलर अभी भी नहीं दिख रहे हैं? कलर के बड़े इश्यू है। अभी क्लास में कौन कौन है? अनिकेत आ गया, अनिकेत, सागर, प्रदीप, दुष्यंत, बलवंत, हिमांशी, अदिति, रविंदर, खुशबू, दिनेश, समृद्धि, मैत्री, अनुराग, तान्या, विकास, सचिन और प्राची, क्या सारे प्रेजेंट है? आप कौन हो बेटा, प्राची या खुशबू? अदिति, ओके ठीक है, ठीक है, चलिए जो पढ़ना चाहता है आ जाइए, कोई इश्यू नहीं। बाकी कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड हो जाए तो बढ़िया है। साफ कर दूं बोर्ड? ये आवाज मेरे हिसाब से हिमांशी है ना, या किसकी है? समृद्धि की है, हिमांशी की है। धीरे धीरे आवाज पहचान रहा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो नया ट्रांसफॉर्मेशन आया उस वैल्यू को मुझे बेसिकली गामा निकालना है, और गामा निकालने से पहले अभी तो मेरी ये इक्वेशन भी बाकी है, टाइम में क्या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी वो भी मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं टाइम की इक्वेशन निकाल लेता हूं, और टाइम की इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारी एक्स की इक्वेशन आई हुई है इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, जिससे मैं क्या करूंगा, टाइम को कैलकुलेट कर सकूं। टाइम के अंदर टी एंड टी डैश में रिलेशनशिप क्या है, मुझे निकालना है टी एंड टी डैश में रिलेशनशिप। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशंस आई है तीनों, इन तीनों को मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूं। इक्वेशन नंबर देता है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 3, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 4। So from equation 4 to putting the value of equation from equation 4, putting the values from equation 4 into 2, इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एक्स डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स डैश की जगह हो जाएगा गामा स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर है तो गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर, प्लस वाई डैश की जगह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये वैल्यू रख ली। इसको हम खोल लेते हैं, तो आई कैन राइट इट
गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। देन अब इसको गामा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस इक्वेशन में यहां से हम वैल्यू को रखेंगे। तो इसको मैं ये लिखूं, इसको मैं लिख लेता हूं, क्या लिखूं, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। नाउ अब मैं इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या तो इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं, या तो माइनस कर लीजिए, या एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह मेरा आ जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। देन अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, या चलो मैंने इसको उल्टे ढंग से कर, यूं नहीं करते, इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, एक दूसरा तरीका और काम है। ये भी तरीका ठीक है, हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे हमारा टी डैश निकल जाएगा, इस वैल्यू को नीचे ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, हम इससे चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक दूसरा तरीका और है उससे भी हम करेंगे। ये तरीका भी ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम काम में लेंगे, वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, वैसे तो ये भी शॉर्ट ही है, इससे भी निकल गया। टी डैश निकलना है हमको, टी डैश चाहिए, तो टी डैश क्या हो जाएगा, टी डैश स्क्वायर इज 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर नीचे आ गया, 1 अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो आई कैन राइट इट गामा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन सेकेंड टर्म ये लिख लेता हूं मैं 2xvt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां पर पीछे टर्म रही मेरे पास में सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मेरा हुआ। देन इसको मैं और यहां पर भी मैं इसको लिख सकता हूं, टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रह जाएगा, सो आई कैन राइट इट सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ये मेरा ट्रांसपोज हो गया टी डैश स्क्वायर, तो स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटा दूंगा तो उसका रूट आ जाएगा, तो मेरे पास में हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू, हटाया इसका स्क्वायर हटाया तो 1 बाई सी ब्रैकेट में गामा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2xvt प्लस सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर होल रेज टू पावर 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वायर हटा दिया तो इसमें तो सी पीछे रह गया और इसका रूट हो गया 1 बाई 2, रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये हो गया। आप देखिए इस साइड वाली पूरी क्वांटिटी हमारी फ्रेम एस की है, इस साइड की सारी वैल्यूज ये एस फ्रेम की वैल्यू है, एक्स एस फ्रेम में है, टी एस फ्रेम में है, तो ये एस फ्रेम की वैल्यू हो गई, और इधर मेरे पास में एस डैश की वैल्यू। सो ये मेरा यहाँ लास्ट जो हमारी इक्वेशन है ट्रांसपोज की इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, वहां पर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता हूं तो मैं दूसरा ये भी कर सकता हूं, दूसरा तरीका, ये भी इक्वेशन सही है, दूसरा तरीका मैं ये काम में ले सकता हूं, अगर मैंने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है तो मेरा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। I can define the inverse Lorentz transformation, then the inverse
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था क्लास के अंदर, जहां एक्स की लिखे हुए हैं उन सब के ऊपर प्राइम लगा दीजिए इधर, और इधर से प्राइम हट जाएगा। जो यहाँ पे वेलोसिटी माइनस में है उसमें वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा आएगा वो हुआ x इज इक्वल टू गामा एक्स डैश, एक्स की जगह हो जाएगा एक्स डैश, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस v, और t की जगह हो जाएगा t डैश। y के अंदर क्या चेंज हुआ, y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश, एंड t तो अभी भी हमारे पास में अननोन है। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। एक फर्स्ट मेथड ये मैंने कर लिया जिसमें मैंने t डैश और t के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको निकाला है। ये मेरा दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले इसका किया। ठीक है, अब क्या करेंगे इस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, इसी को मैं कंटिन्यू अभी कर लूं या आप लिखोगे पहले? चलो आप पहले लिख लो फिर कंटिन्यू करता हूं। हाँ, सेकंड स्टेप में गामा स्क्वायर यहाँ, ओ सॉरी यहाँ भूल गया। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गामा स्क्वायर इधर भी आएगा एंड गामा स्क्वायर इधर भी आएगा। ये मुझसे गलती हो गई, गामा स्क्वायर इधर, गामा स्क्वायर इधर। सो गामा स्क्वायर मेरा यहाँ पर भी, ये गामा स्क्वायर बाहर है तो तीनों जो अंदर की टर्म्स है उन तीनों टर्म्स पे मल्टीप्लाई होगा, ये रह गया। सो मेरे पास टर्म आई 2xvt गामा स्क्वायर, और फिर टर्म आएगी प्लस सी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, ये टर्म आएगी। और यहां पर भी ये टर्म गलत लिखी, 2xvt गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब ठीक है, उस गलती से लिख दिया, नोट डाउन कर लीजिए। आप जो बाकी स्टूडेंट हैं जो नहीं अभी तक ग्रुप पे इस पे जुड़े हैं अभी ऑनलाइन क्लास में, तो उनको एक मैसेज डाल दो ना उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मीन्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सो दैट अगर कोई गलती से रह गया है तो वो ज्वाइन कर लेगा। मेरे यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही मैं फोन को या लैपटॉप को उसको डिस्टर्ब करता हूँ तो या तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पता नहीं, सिस्टम मेरे पुराने हैं इसलिए वर्क नहीं कर पाते सारे। नोट डाउन कर लिया? अनिकेत हो ना आप? यस, आवाज से मालूम चल रहा है। देन दुष्यंत आया क्या? रविंदर, दिनेश, अनुराग, उन सबको कहो पढ़ाई को सीरियस ले, रियली मतलब इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं है। अगर पढ़ाई इतनी इजी होती कि हम है ना मतलब पीपीटी देखकर या फिर सिर्फ क्या कहते हैं वीडियोस देख के पढ़ लेते तो शायद अब तक मतलब जो लोग बुक सेलर्स हैं वो तो अभी तक तो उनके पास सारी डिग्रीज हो जानी चाहिए थी।
हम्म। ये तो मैंने बताया, इधर वाली ये पूरी क्वांटिटी कौन से फ्रेम की है, फ्रेम एस की है, बिकॉज यहाँ पे एक्स है, टी है, तो ये पूरे एस फ्रेम की क्वांटिटी और इधर वाली एस डैश फ्रेम की क्वांटिटी। तो बेसिकली ये हमारा टाइम का ट्रांसपोज हो गया, टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रेम एस से एस डैश के अंदर। अदिति, कोई डाउट? हिमांशी? हिमांशी कोई डाउट? ओके, बलवंत आया? चलिए ठीक है, ये ऊपर वाला ये तो साफ कर दो। अब देखो, अब आप एक चीज को यहाँ पे नोटिस कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। अगर हमारे पास जो सबसे नीचे लाइन लिखी हुई है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखा है, टी डैश इज इक्वल टू टी, और अब हमारे पास है क्या आया, टी डैश इज नॉट इक्वल टू टी, ये वैल्यू टी के बराबर नहीं है, टी डैश इज नॉट इक्वल टू टी। किसमें, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम सेम नहीं होता है, टाइम डिफरेंट होता है, time is not same in Lorentz transformation. चलिए अब हमारा कंटिन्यू करूं? ओके, सो अब हमारे पास में हमने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया यहाँ पे, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है। तो मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इस ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर, या इसमें रख लेते हैं, एक ही बात है, इससे मैं x का मान यहां रख लेता हूं या x डैश का मान मैं यहां रख लेता हूं, कुछ भी कर लीजिए आप। लेट्स सी कि मैं रखता हूं x का मान यहां रख लेता हूं, तो मेरे पास में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, एंड x की वैल्यू है ये। नाउ पुट दिस x हियर, x का मान मैं यहां से इस इक्वेशन में रख लेता हूं। देन व्हाट विल हैपन, x डैश इज इक्वल टू गामा, x की जगह मैंने लिख दिया गामा x डैश प्लस वी टी डैश माइनस वी टी, ये हो जाए। x की जगह मैं रख सकता हूं गामा x डैश प्लस वी टी, x की जगह मैंने लिख दिया x गामा x डैश प्लस वी टी एंड माइनस वी टी, और ये बाहर जो गामा है उसको मैंने रखा। देन इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, देन ये हो जाएगा, खोल लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू, ये गामा स्क्वायर हुआ, गामा स्क्वायर x डैश प्लस गामा स्क्वायर वी टी डैश, देन माइनस गामा वी टी। देन x डैश को एक साइड में ले लेता हूं, तो ये x डैश को और t को भी मैं ले लेता हूं, तो मेरे पास में t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टर्म को मैंने इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं और इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं। जब मैं t को इस पूरी टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और गामा v जो है उसको मैं इधर लिख लेता हूं नीचे, गामा v, इसको मैंने इधर लिया, और जब मैं इसको उधर ले रहा हूं तो यहाँ पे आएगा ये माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स डैश प्लस क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर वी टी डैश। इट इज अगेन वही वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये वैल्यू है फ्रेम एस की, और इधर वाली वैल्यू एक्स डैश टी डैश, ये फ्रेम एस डैश की वैल्यू। सो ये बेसिकली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रेम एस डैश से एस के अंदर। नाउ आई कैन राइट हियर टी डैश के अंदर मेरे पास में ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आ गई, टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा वी ब्रैकेट में गामा स्क्वायर माइनस वन एक्स डैश प्लस गामा स्क्वायर वी
टी डैश, ये मेरा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा। एक्स डैश टी डैश सारी वैल्यू आ गई, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। इसी तरह से ये यहाँ पे जो बाकी था टी डैश का, जब ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं इसका वापस इससे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकता हूं, और वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मेरा क्या हो जाएगा, जहां प्राइम लगा हुआ है उसको अनप्राइम कर दीजिए, इधर सॉरी इधर ये टी है, प्राइम को अनप्राइम कर दीजिए और अनप्राइम को प्राइम कर दीजिए और वेलोसिटी को माइनस से चेंज कर दीजिए। तो मेरे पास में वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू v की जगह हो जाएगा माइनस वी, तो ये हुआ -1/गामा v, ब्रैकेट में आ गया गामा स्क्वायर -1 x, और यहां पे हो जाएगा, यहां प्लस v है तो यहां पे हो जाएगा -v, गामा स्क्वायर v t, और प्राइम जो है उसकी जगह अनप्राइम हो जाएगा। ये मेरा हो गया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी का सॉरी टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, टी डैश इज इक्वल टू टी, टी और टी डैश बराबर है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, टी डैश इज नॉट इक्वल टू टी, दैट इज टी इज नॉट इक्वल टू टी डैश। अब हमने सारे डिफाइन कर लिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हुआ, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अभी बाकी है हमारा सिर्फ गामा क्या है, गामा की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। लिख लीजिए इसको, वो भी सही है, वो भी सही है, मतलब वो भी एक तरीका है। अब उसमें गामा की वैल्यू रखोगे रिजल्ट वो के वही आएंगे, बोथ आर ट्रू, वो भी सही है ये भी सही है। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, मींस इसकी वैल्यू इतनी कम, मतलब वो उसमें 3 टर्म्स आ गई थी। हो गया, तो अब हमको गामा की वैल्यू निकालने की, व्हाट इज गामा, गामा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा देखो y और z में तो कोई इश्यू ही नहीं है, y और z जैसा पहले था गैलीलियन में वही हमारे इसमें है लॉरेंज में, और वही इनवर्स लॉरेंज में, कहीं कोई y और z में दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ हमारी x और t में, और x और t में भी दिक्कत क्यों आ रही है, उसका सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि अभी जो हमने कंसिडर किया है वो क्या कंसिडर किया, फ्रेम s, फ्रेम s डैश, और फ्रेम s डैश जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, y और z में कोई उसमें फर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसलिए x में चेंज हो रहा है। अगर मैं y और z y डायरेक्शन में जाऊंगा तो y के अंदर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, x एज इट इज रह जाएगा, z डायरेक्शन में जाऊंगा तो z में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं किसी तीसरी डायरेक्शन में जाऊंगा, लाइक मैं यूं नहीं जा रहा हूं, मेरा फ्रेम किसी तीसरी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे पास में वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, और फिर मुझे उन तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो उस केस में वो कॉम्प्लिकेसी बढ़ रही है। हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट केस को कंसिडर कर रहे हैं, जब अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तब उस केस के अंदर हमारे ये वैल्यूज आई है। अब इसी वैल्यू के अंदर x
y और z में कोई इश्यू नहीं है, x और t में इश्यू आ रहा है, तब हम यूं करते हैं y और z को हटा देते हैं। दैट मीन्स अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास में इक्वेशन, अगर अभी मैंने स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां लिया, यहां लिया P पॉइंट। अब P पॉइंट मेरा वहां नहीं है, P पॉइंट अलोंग दी एक्सिस ही है, यहां पर है मेरा P डैश पॉइंट। तब मेरे पास में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पॉइंट P के लिए, फॉर पॉइंट P के लिए मेरी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। फॉर पॉइंट P डैश मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जब पॉइंट यहां पर है तो y और z जीरो हो जाएगा इस पॉइंट में, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस ही है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y और z को जीरो कर देते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन हो जाएगी x बराबर सी टी, एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज x बराबर सी टी। ये मेरी हो गई फॉर फ्रेम S, और आई कैन राइट इट इन फ्रेम S, इन फ्रेम S। और S डैश फ्रेम में इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश इन फ्रेम S डैश। नाउ ये x की ये फ्रेम S के लिए आ गई, फ्रेम S डैश के लिए आ गई। x डैश की हमारे पास में वैल्यू ये रही, x डैश की वैल्यू इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4, इसको लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कह देता हूं इक्वेशन 5, ये इक्वेशन हो गई मेरी इक्वेशन 6, इक्वेशन 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डैश एंड t डैश फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 7, जब मैं इसमें रखूंगा then it must be converted into equation 6, so then we can find out the gamma. So putting the values of x dash and t dash from equation 4 into equation 7, 7 में रख लेते हैं। तो 7 इक्वेशन के अंदर x डैश की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, गामा x माइनस वी टी। तो x डैश की जगह मैंने लिखा गामा x माइनस वी टी इज इक्वल टू सी, एंड t डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, तो मैं t डैश की वैल्यू को रख देता हूं। सो ब्रैकेट t डैश की वैल्यू है मेरे पास में -1 अपॉन गामा v, कर्ली ब्रैकेट में v गामा स्क्वायर -1 x माइनस गामा स्क्वायर वी टी, कर्ली ब्रैकेट बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी मैंने बंद कर। तो ये मेरे पास वैल्यू आई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा, हमको इस इक्वेशन को किसके बराबर लाना है, इक्वेशन 6 के बराबर। तो x एक साइड में शिफ्ट कर लेता हूं मैं और t को एक साइड में ले लेता हूं। तो इसको लेने के लिए ये मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। आप अपनी कॉपी में चाहो तो कर लीजिए, मैं भी अपने यहाँ पे बोर्ड पे करता हूं, तब तक आप इनको लिख भी लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ गामा स्क्वायर वी एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू, माइनस है, माइनस को अंदर ले लेता हूं, सी भी अंदर ले लेता हूं। तो माइनस जैसे ही अंदर लूंगा ये फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगी, सेकंड टर्म प्लस हो जाएगी। तो पहले मैं सेकंड टर्म को लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा सी गामा स्क्वायर वी टी, देन माइनस, पहले सी को मल्टीप्लाई किया, सी गामा स्क्वायर -1 एक्स, और तो थोड़ा खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर वी एक्स माइनस, यहां पर हो जाएगा गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज सी गामा स्क्वायर वी टी माइनस, ये इसको चलो इसी फॉर्म में रख लो, सही पे लिखा है हाँ। तो ये हुआ सी गामा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब इस x की टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं और t की टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं। तो t एक साइड में आ जाएगा और गामा एक साइड में, x एक साइड में आ जाएगा।
तो इस चलिए इस x को मैं इधर ले लेता हूं। जब मैं x को इधर लूंगा तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर v, इस x को मैंने इधर लिया, ये हुआ माइनस c गामा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई x, इस टर्म को इधर लिया तो ये हुआ इधर सॉरी प्लस में आएगी गामा c गामा स्क्वायर -1 और x कॉमन ले लिया, इस t की टर्म को मैंने उधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा, इधर लिया तो ये c गामा स्क्वायर v, ये टर्म इधर आई तो ये हो गई प्लस की टर्म गामा स्क्वायर v स्क्वायर एंड t दोनों में है तो t कॉमन ले, देन ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन 8। चेक भी करते रहिएगा, हो सकता है कहीं कुछ मुझसे प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाए या कोई टर्म छूट जाए, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन अब क्या करेंगे, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 दोनों एक ही है तो इक्वेशन 6 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। जब डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में प्योर गामा की इक्वेशन मिल जाएगी और आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। इधर वाला पोर्शन साफ करके मैं इधर वो आगे वाली इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मुझे गामा की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाय इक्वेशन 6। इक्वेशन 8 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाय इक्वेशन 6, डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाय इक्वेशन 6। तो जब मैं डिवाइड करूंगा x से x कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा 1/c, तो यहाँ पे मैं 1/c फैक्टर लिख देता हूं तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर v प्लस c गामा स्क्वायर -1, x कैंसिल हो गया ऑलरेडी, इज इक्वल टू 1/c। 1/c कहां से आया, जब इसको डिवाइड करूंगा तो 1/c आ जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू है c गामा स्क्वायर v, c गामा स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर गामा स्क्वायर v प्लस v गामा स्क्वायर v स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास में। देन अब जो गामा है, गामा को एक साइड में शिफ्ट कर लीजिए, गामा खोल लीजिए, आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। पहले मैं c को उसको अंदर ले लेता हूं या c को मल्टीप्लाई कर देता हूं, c को अंदर ले लेता हूं, c वहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर v प्लस c गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, c से c कैंसिल हुआ, ये हुआ गामा स्क्वायर v प्लस गामा स्क्वायर v स्क्वायर बाई c। गामा स्क्वायर v कैंसल, मेरे पास में अब पीछे रहा c गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू गामा स्क्वायर v स्क्वायर बाई c को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हुआ c स्क्वायर गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू गामा स्क्वायर v स्क्वायर। खोल लीजिए, गामा को कॉमन ले लेता हूं, आई कैन राइट इट c स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर v स्क्वायर। गामा स्क्वायर को उधर, c स्क्वायर को उधर, तो ये हुआ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर।
तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, गामा की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नीचे से मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाए, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। किसकी वैल्यू, गामा स्क्वायर की वैल्यू। तो गामा कितना हुआ, दैट्स व्हाई गामा विल बी 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मेरे पास में गामा की वैल्यू आ गई। एंड हियर यू कैन सी गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, गामा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टाइम। ना तो एक्स का फंक्शन है ना टाइम का फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और आई फॉर अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सिस्टम, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट कि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 10 बजे, तो अब आपको मैं 5 मिनट और दे सकता हूं। इस साइड वाला पोर्शन साफ कर लूं, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन साफ कर लूं। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन साफ कर लूं, क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो गामा की वैल्यू हमने निकाल ली। जब गामा हमारा निकल गया तो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अब मैं पूरा लिख सकता हूं, और वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अब क्या हो जाएगा, जहां जहां गामा आ रखा है उस गामा की जगह ये जो वैल्यू हमारे निकली अभी 1 डिवाइड बाई होल रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस वैल्यू को मैं रख लेता हूं। अब मेरी नेक्स्ट क्लास भी बीएससी में ही है, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑप्टिक्स की क्लास है। तो 2 क्लास कंटिन्यूशन में क्या होता है कि मुझे आपको यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, उनको लॉग इन करना पड़ेगा, उसमें मुझे 5-7 मिनट चाहिए होते हैं। लेकिन आज वाला हमारा ये तो टॉपिक पूरा हो जाएगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। जहां जहां हमने गामा रखा है, गामा की जगह आप क्या लिखना है, एक्स डैश इज इक्वल टू, हमने लिखा था गामा एक्स माइनस वी टी, तो अब गामा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो एक्स डैश इज बेसिकली, एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ जाती है एक्स डैश माइनस वी टी होल डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एंड y dash is equals to y, z dash is equals to z, and t dash वाला जो फॉर्मूला था उसमें 2 जगह गामा आ रहा है, आई थिंक 2 जगह आ रहा है, 2 जगह गामा आ रहा है, दोनों गामा को रिप्लेस कर दीजिए तो t डैश की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब मेरे पास टाइम कम था, आप इसको खुद करके देखिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। ये हो गया हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इनवर्स, अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश को मैं लिखूंगा यहां पर एक्स, सॉरी यहां पर एक्स, और जो एक्स है इसको मैं लिखूंगा यहां पर एक्स डैश, माइनस को लिखूंगा मैं प्लस बी टी डैश डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। y dash is equals to y, z dash is equals to z, and t is equals to हो जाएगा t dash plus x dash v by c square divide by root 1 minus v square by c square। ये हो गया हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मेन जो चीज है वो ये है कि इट वर्क्स, ये पूरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट वर्क्स एट हायर वेलोसिटीज, उन वेलोसिटीज पे वर्क करता है which is comparable to velocity of light when v is comparable to c, when v is comparable to c तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन
कन्वर्ट हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरा, इस केस में व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन दैट केस टी डैश इज नॉट इक्वल टू टी। ये देख लीजिए, टी और टी डैश बराबर नहीं है, टाइम बराबर नहीं है। तो अगर ये सही है तो क्या गैलीलियन वाला गलत है? गैलीलियन वाला भी गलत नहीं है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब वर्क करेगा? जब वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम हो। लाइक हमारी वेलोसिटी हो गई, प्लेन की वेलोसिटी हो गई, रॉकेट की वेलोसिटी हो गई, हम लोगों की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस केस में क्या होगा? इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मैं उस केस की बात करता हूं when v is very less than c, v is not comparable to c, case when v is less than c, then what will happen? ये हमारा रियल केस है जिसमें हम लोग रहते हैं। चाहे वो रॉकेट की भी वेलोसिटी में बात करूं तब भी वो इतनी इसके बराबर नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है। when v is very less than c, तो क्या होगा? v स्क्वायर बाय c स्क्वायर क्या हो गया? c स्क्वायर क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी है, इस क्वांटिटी को मैं क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि 1 बाई सी स्क्वायर, सी कितना है? 10⁸ और उसका स्क्वायर 10⁻16, 10⁻16 नीचे आ रहा है। तो ये क्वांटिटी नेग्लेक्ट की जा सकती है। जब इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो ये फैक्टर हटा दीजिए। जब ये फैक्टर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, तब हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z। t के अंदर भी जब ये क्वांटिटी छोटी है तो डिनोमिनेटर तो आपका हट गया, पीछे क्या रहा? t माइनस एक्स v बाई सी स्क्वायर। अगेन यहां पर भी सी स्क्वायर बड़ा है, तो नेग्लेक्टिंग दिस एंड v बाई सी स्क्वायर ऑल्सो नेग्लेक्टेड, इसको भी हमको रिमूव करना पड़ेगा। इट इज वेरी लो वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जैसे ये सारा रिमूव हो जाएगा क्या मिल जाएगा? t डैश इज इक्वल टू t एंड इट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। So Galilean transformation is basically an special case of Lorentz transformation when velocity is very less than the velocity of light. तो आज का टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं। 58 हो गया, मुझे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है, वापस रेस्पॉन्स तो दे दो। ओके ओके, मैं वीडियो अभी मेरी क्लास होने के बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आप लोग अपनी मुझे अटेंडेंस उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके।